जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये वो वीडियो है असल में जिसका आपको इंतज़ार होगा बड़ी तेज़ी से, बड़ी देर से और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कि आप कह रहे होंगे कि सर बाकी चीज़ें तो बताते जा रहे हैं, ये हमें टिप्स का कब बताएंगे कि हमने आइल्स लिसनिंग करनी कैसे है। सब सुन लिया, सब समझ लिया, सब पता चल गया कि आइल्स की लिसनिंग पहला मॉड्यूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, आपका टेक ऑफ है, ये आपको एटलीस्ट 7.5 या 8 बैंड्स दे देता है और जिसकी मदद से आपका ओवरऑल बैंड भी 7+ हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये मॉड्यूल अटेम्प्ट कैसे करना है। इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, मेरी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मेरी कुछ रिसर्चेस हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इन स्ट्रेटजीज को, इन सर्चेस को यूटिलाइज करके प्रोडक्टिवली आप एक अच्छा बैंड हासिल कर सकेंगे। और मुझे ज़रूर फिर आपने कमेंट्स में बताना है कि मेरी बताई हुई टिप्स या स्ट्रेटजीज आपके काम आई कि नहीं आई। तो सबसे पहली टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिस लिसनिंग टू बोथ वन पर्सन एंड मल्टीपल पीपल स्पीकिंग। देखा जाए आप कहेंगे सर एक ही टेक्निक है, ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो हमें पता है, लेकिन माय डियर इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग विद द माइंडसेट। आज से पहले आप जितनी भी लिसनिंग करते रहे हैं, मूवीज देखते रहे होंगे, सॉन्ग सुनते रहे होंगे, कार्टून्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज, BBC वगैरह, लेकिन आप प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से नहीं सुनते। अब जब आपने एक माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से आपने सुनना है तो आपको वो कहता है कि लिसनिंग टू बोथ वन पर्सन एंड मल्टीपल पीपल स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइल्स लिसनिंग। होता क्या है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक अकेला सिंगल स्पीकर वो अपनी मर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी स्पीड से बोलता है, उसको कोई इंटरप्ट नहीं करता। और जब कोई इंटरप्शन नहीं आती तो वो लाजमी सी बात है, वो स्पीड से चलता है, उसके साथ हमें ज़्यादा अटेंटिव और ज़्यादा अलर्ट होकर बैठना पड़ता है। लेकिन जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो कंपैरेटिवली, तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी कि दो लोग जब बात करते हैं तो पहला स्पीकर जब बात कर रहा हो तो दूसरा वाला खामोशी से उसको सुनता है, और जब दूसरा वाला जवाब देता है तो पहला वाला, जब दो स्पीकर आपस में बात कर रहे होते हैं तो पहला स्पीकर दूसरे को खामोशी से सुन रहा होता है, जब दूसरा स्पीकर बात करता है तो पहला उसको खामोशी से सुनता है। तो इन दोनों की गुफ्तगू में आप बड़े आराम से अपने आंसर्स को पिक कर लेते हैं। तो इस वजह से कहा यह जाता है कि पहला पैटर्न जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीकर का, जिसको आप मोनोलॉग बोलते हो, जिसको हमने लेक्चर भी कहा, और एक कन्वर्सेशन जो दो लोगों की हो सकती है या दो से ज्यादा लोगों की हो सकती है, उसको सुनने का पैटर्न सेपरेट है। तो आपने इन दोनों पैटर्न्स को फॉलो करना है। इन दोनों पैटर्न्स को फाइंड आउट करके आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, आपको आपके BBC न्यूज़ में से मिल जाएंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में से मिल जाएंगे। कोई मूवी देखना चाहें आप नेटफ्लिक्स से, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें, आप कार्टून सीरीज देखना चाहें, जिनमें कन्वर्सेशंस भी मिलेंगी आपको और जिनमें इंडिविजुअल स्पीकर्स भी मिलेंगे। और इनको अच्छे से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर आप अपनी आइल्स की लिसनिंग पे आएंगे तो ये काम आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा और आपके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, जिसकी मदद से आप एक एटलीस्ट 7.5 या 8 बैंड लिसनिंग में हासिल कर सकें। जो सेकंड टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट यूजिंग द शॉर्ट ब्रेक्स। अब ये शॉर्ट ब्रेक्स क्या होती हैं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि शॉर्ट ब्रेक्स लिसनिंग में, लेकिन सर ने तो कहा था कि रुकना नहीं है टेस्ट। तो शॉर्ट ब्रेक्स तो होती है माय डियर, चूंकि 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग चलेगी, उन 30 मिनट्स में आपको हर सेक्शन में ब्रेक्स मिलेगी, खासकर पहले 2 सेक्शंस में। यू विल हैव अ हाफ अ मिनट ब्रेक, you will have a half a minute break of every 5 answers. After every 5 questions आपको 5 सवालों, हर 5 सवालों के बाद वो आपको आधे सेकंड की ब्रेक देंगे, यानी कि 30 सेकंड्स, आधे मिनट की, सॉरी। तो उन 30 सेकंड्स में आपने क्या करना है, उन 30 सेकंड्स में आपने आने वाले सवाल ढूंढने हैं। मीन्स टू से जैसे ही आपकी आइल्स की लिसनिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास मे बी अ मिनट, मे बी 2 मिनट्स होंगे टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। नाउ इट्स अप टू यू हाउ स्मार्टली यू कैन रीड योर टेस्ट अहेड। इसको कहते हैं रीडिंग अ टेस्ट अहेड। यू हैव टू बी रीड अहेड ऑफ द स्पीकर। आपने स्पीकर से आगे रहना है, बोलने वाले से आपने हमेशा आगे चलना है। आपने कोशिश ये करनी कि जितना भी स्पेस आपको मिलता है, जितना भी टाइम आपको मिलता है, उस स्पेस में, उस टाइम में आपने अपनी आने वाले आंसर्स को पढ़ लेना, अपने आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। मे बी अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप पढ़ सकते हैं, या 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका फोकस और स्टैमिना डेवलप होगा। हर 5 सवाल के बाद 30 सेकंड्स की आपको ब्रेक मिलेगी। उन 30 सेकंड्स में वो कहता है कि यू हैव टू चेक योर आंसर्स, बट वी आर नॉट चेकिंग आवर आंसर्स। हमने आगे चलना है, वी हैव टू रीड अहेड ऑफ द स्पीकर। हमने स्पीकर से आगे रहना है, हमने अगले 5 सवाल पढ़ लेने हैं। और इसी तरह सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में भी जहां जहां आपको ब्रेक्स मिलेंगी वहां आपने उन ब्रेक्स को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है। और बजाय अपने आंसर्स को चेक करने के लिए एक और बहुत जरूरी पॉइंट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर स्पेलिंग मिस्टेक्स।
2011 में जब मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था, आई वॉज टोल्ड दैट यू विल बी पेनलाइज्ड हाफ अ मार्क, कि भाई आधा नंबर कट जाना है, आधा नंबर कटे लेना पाए थोड़ा। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। सो एट द टाइम आई प्रिपेयर्ड इट प्रॉपर्ली एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड अ वेरी गुड बैंड। लेकिन अब ये है कि अब स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज और सारे क्राइटेरियाज बदल चुके हैं। अब आपका पूरा एक नंबर कट सकता है। You have to be very careful, very cautious and very attentive while reading or I would say while listening। और जब आप listening और reading में आंसर्स लिखते हो तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा मुहतात होकर अपने आंसर्स को लिखना है, चाहे वो टाइपिंग है चाहे वो राइटिंग है। आपने कुछ भी करना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। अब आपका पूरा एक नंबर कटेगा। You will be penalized a mark, 1 mark for every single mistake। एक छोटा सा लफ्ज है READ, read, और उसको अगर आपने RAED कर दिया तो आपका पूरा एक मार्क खत्म हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम ना जाने कितने मार्क्स को देंगे। सो कुछ भी करें, आपने कभी भी मेक श्योर करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। इसीलिए कहा यह जाता है कि आप जब लिसनिंग करें तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर सुने, जब रीडिंग करें बहुत ज़्यादा फोकस होकर करें, और जब आप राइटिंग करें तो आपने राइटिंग करने के बाद प्रूफ रीड और वर्ड काउंट भी करना है। उसी प्रूफ रीडिंग में आपको आपकी वो छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी, जो कि आपके ओवरऑल बैंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आपने बहुत ही ध्यान से अपने मामला को, जैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक्स पे करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर बिफोर यू हियर द रिकॉर्डिंग। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशेंट गोई करना, गेस करना, अंदाज़ा लगाना, पहले से सोच लेना। और ये सब तभी मुमकिन हो सकता है अगर आपने बड़े ही समझदारी के साथ, बड़े ही एफिशिएंटली और अटेंटिवली आपने अपने आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ा होगा और आप उसी अटेंटिवनेस के साथ आप अपनी लिसनिंग को सुन रहे होंगे। प्रिडिक्ट का मतलब चूंकि पहले से ही अंदाज़ा लगाना होता है, और अगर आप पेपर पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी कि आप एड्रेस अगर लिखा होगा और उसके आगे फिल इन द ब्लैंक है तो लाजमी सी बात है वहाँ पे कोई एड्रेस का फॉर्मेट ही लिखा होगा। किसी का नाम लिखा हुआ है, नेम, और उसके आगे फिल इन द ब्लैंक है, तो लाजमी सी बात है किसी भी पर्सन का नाम होगा। इसी तरह नंबर, इसी तरह कलर, इसी तरह कोई मॉडल या XYZ कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आप प्रिडिक्शन की मदद से अपने आंसर्स को बड़े आराम से पिक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि ये वाहिद मॉड्यूल है जिसमें आपकी प्रिडिक्शन भी काम करती है। इसमें कॉमन सेंस यूटिलाइज होती है। कॉमन सेंस के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, when I was giving my listening test, so I solved this question with the help of my understanding and a common sense, जिसको आप prediction भी कह सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऑप्शन ये था कि you have to pick old clocks and some historical things। दो ऑप्शन थे, एक तो ग्रैंड पेरेंट्स का था और एक म्यूजियम का था। तो लाजमी सी बात है, दैट वाज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग और दैट वाज माय प्रेडिक्शन कि जो ओल्ड क्लॉथ्स है वो आपको ग्रैंड पेरेंट्स से मिले और जो आपको हिस्टोरिकल थिंग्स थी वो आपको म्यूजियम से मिली। तो इस तरह दोस्तों, जब आप अपनी रिकॉर्डिंग्स चलने से पहले, आप अपने जब आंसर्स अटेम्प्ट करने से पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हो, तो आपकी वो जो कॉमन सेंस है, वो छठी हिस्सा है, वो भी ऑन रहनी चाहिए, जिसकी मदद से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो कि किस सवाल का क्या जवाब हो सकता है।